तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, मुझे ये देखना है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होता है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, nth ऑर्बिट में रेडियस कौन सी होती है। ये 4 पॉइंट पे फोकस करेंगे, रेडियस, स्पीड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का तो बेटा सिंपल है, रेसिप्रोकल है, तो कोई भी एक याद रखो चलेगा, बराबर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेडियस का कॉन्सेप्ट। अरे रे रे, ये तो ऑलरेडी देख लिया है हमने, याद है बेटा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ज़ाडी स्क्वायर m, बराबर। ठीक है, आर एन इज इक्वल टू, मैं इसमें अलग कर रहा हूं किसको, n स्क्वायर बाय z को, क्या बच्चा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई स्क्वायर m। हमने आगे जो कैलकुलेशन की ना बेटा, आगे वाले बोर्ड में, आपको पता नहीं होगा, हमने इसकी कैलकुलेशन की, यहां पे सारी की सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन की, तो मुझे ये आंसर क्या मिला था, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर मिला था। तो रेडियस की ये फॉर्मूला याद रख लो, किसके लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक आयन। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजेनिक आयन, बराबर। चलो बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजेनिक मतलब बेटा He+, इसमें Z क्या होता है, 2। हाइड्रोजेनिक Li+2, 3। हाइड्रोजेनिक B+3, Z4 लेना होता है, बस इससे आगे नहीं आएगा, बराबर। तो Z की वैल्यू बेटा अलग अलग कौन सा आयन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, तो Z1 पुट कर दो। अब अलग अलग हाइड्रोजेनिक में आपको बोल सकते हैं फाइंड फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस, सेकंड ऑर्बिटल रेडियस, थर्ड ऑर्बिटल रेडियस, n के बदले फिर 1 2 3 4 5 पुट करना है, क्लियर। मेन फॉर्मूला ये है, आएगा ना। एंड अलग अलग हाइड्रोजेनिक या फिर हाइड्रोजन के लिए कौन सी ऑर्बिट के लिए बात की है वो वैल्यू पुट करनी है। हो सकता है बेटा आपको फ्यूचर में रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हो, कंपैरिजन के लिए बोला हो, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। तो इसमें रिलेशन क्या रहेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। चलो एक एग्जांपल दे ही रहा हूं, मुझे फाइंड करने के लिए बोला है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2, बराबर ना। तो रेडियस ऑफ He+ अपॉन रेडियस ऑफ Li+2। अच्छा, यहां पे ये फॉर्मूला पे फोकस करो बेटा, मैं लिख सकता हूं यहां पे कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, ये तो कांस्टेंट था। तो यहां पे रेशियो ले लो, बोलो क्या आएगा, n²/z किसके लिए, He+ के लिए, नीचे n²/z किसके लिए, Li+2 के लिए। समझ में आया ना बेटा, रेडियस का रिलेशन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, तो ये इसके लिए, ये इसके लिए। अच्छा चलो चेक करते हैं, He+ के लिए ऑर्बिट कौन सी दी थी, तो n के बदले 3 पुट करेंगे, 3² 9। अच्छा He+ के लिए Z क्या होता है, 2, तो 9/2 आया। Li+2 के लिए ऑर्बिट कौन सी है,
सेकेंड 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 को बेटा ऊपर लेकर आओ, ये 2 को नीचे लेकर आओ, तो 27/8 ये आंसर आया। ऐसे बेटा कुछ भी बोला जा सकता है, बराबर। तो ये रेडियस का रिलेशन है, वो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। चलो बेटा सेकंड पॉइंट है किसका, तो स्पीड के लिए। स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक, बराबर। टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, याद है, -Z²m²/8ε0² n²h², ये है फॉर्मूला। जितनी टोटल एनर्जी नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। Z²m²/8ε0² n²h²। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ mv² इज इक्वल टू Z²m²/8ε0² n²h²। एमओ एमओ कट कट, तुन तुन जाओ, तुन 4 जा, 8 हो गया। v² इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, Z² e⁴/n², 4ε0² h²। समझ में आया। स्क्वायर रूट ले लूं तो इसको मैं Vn बोल रहा हूं, मतलब स्पीड इन nth ऑर्बिट। चलो स्क्वायर रूट ले लो, Z² तो Z हो गया, e⁴ तो स्क्वायर हो गया, n² n हो गया, 2ε0h। आपको पता है बेटा, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड कितनी थी याद है, आगे हमने फाइंड किया, Z/n 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ये था, चेक कर लो करना हो तो बस ये अपनी फॉर्मूला हो गई बेटा याद रखने के लिए, बराबर। अगर मैं पूछूं He+ में सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, फॉर He+ बोलो बेटा Z क्या लेना है, अच्छा ऑर्बिटल रेडियस कौन सी ऑर्बिट है, सेकेंड, 2 कट हो जाएगा, बोलो कितनी स्पीड होगी उसमें, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोलो आएगा, आएगा। फॉर्मूला याद रखनी है स्पीड के लिए, रेडियस हो गया, स्पीड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, कोई भी एक चलेगा, ठीक है। तो मैं बेटा स्पीड की फॉर्मूला ले रहा हूं वापस से, क्या है, Z/n इंटू 2.2 इंटू 10⁶, ये फॉर्मूला है। अरे स्पीड से आप टाइम पीरियड में जा सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू 2πr/t। एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2πr, एंड एक रोटेशन का टाइम बोले तो t। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा 2πr/t, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू Z/n 2.2 इंटू 10⁶, ठीक है, 2π/Tn। अच्छा बेटा रेडियस के लिए रिलेशन ऑलरेडी आगे देख लिया ना, क्या था, n²/z इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10। बस ऐसे याद रखना पड़ेगा, 2.2 इंटू 10⁶। अगर बेटा आपने माइंड में ऐसा रखा
इतना याद रखना पड़ेगा, तो याद नहीं रहेगा, मेरी गारंटी। लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी आपने दिखाई, याद कैसे नहीं रहेगा, रख दूंगा, रख दूंगी, बेटा 1 बार 2 बार 5 बार, आपको 10 बार लिखने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आपका माइंड पॉजिटिव हो गया। बराबर, बस वो कितने लेवल तक आपका माइंड पॉजिटिव बनाते हो, मुझे करना ही है, करना है, करना पड़ेगा, बराबर, वो आप पे। ठीक है, तो अभी बेटा फोकस करूंगा मैं टीएन पे। कुछ कट हो सकता है तो कर देते, लेकिन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। टीएन को इस साइड ला रहा हूं, बाकी सारे के सारे टर्म इस साइड ला रहा हूं। बी ये तो बायोलॉजी छे અને તું મેથ્સ છે, ઇક્વલ દેખાયું તને घेटेश्वर? ठीक है, तो बेटा टीएन इस साइड लेकर आ रहा हूं एंड सारे के सारे टर्म इस साइड ला रहा हूं, तो क्या होगा समझो। हाँ, 2 इंटू 3.14 इंटू एन स्क्वायर इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन, एन इस साइड लेकर आया, डिवाइडेड बाय z था, एक और z आया, z स्क्वायर कर रहा हूं, एंड 2.2 इंटू 10⁶, तो ये हो गया Tn। Tn इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन, मैं एन क्यूब पहले लिख रहा हूं। चलो बाकी क्या बचा, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53 डिवाइडेड बाय 2.2 कर दो, 1.51 इंटू 10⁻⁻10 -6 -16 डिवाइडेड बाय, तो बेटा ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला हो गई। क्लियर है? रेडियस, स्पीड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा? एमसीक्यू के लिए बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है।